मेरे एएमएच लेवल्स कम आए हैं और मेरे डॉक्टर ने सलाह दी है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लूं। एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन ब्लड टेस्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से इसके लेवल्स का पता लगाया जा सकता है। ये जो है इंडिकेट करता है अंडेदानी के रिजर्व्स को, यानी कि जो अंडेदानी है उसमें अंडे बनने की कितनी क्षमता है, अंडों का कितना रिजर्व है, वो डिसाइड होता है जेनेटिकली ही। जब बच्ची गर्भ में होती है तो करीब 5वें महीने में ये पता चल जाता है, ये डिसाइड हो जाता है कि उसमें अंडों की मात्रा, अंडों का रिजर्व कितना होगा। उसके बाद जन्म लेने के उपरांत धीरे धीरे ये कंज्यूम होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडों का रिजर्व जो है वो कम होता चला जाता है। अब जो भी फैक्टर्स एजिंग को बढ़ाते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस रिजर्व को कम करने में, और एएमएच लेवल्स भी फिर कम रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि अगर आप बहुत फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तब स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी वजह से सोजिश का जो माहौल बनता है बॉडी में, तब भी अंडों का रिजर्व कम हो जाता है। उसके अलावा अगर आपकी डाइट जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, प्रोटीन्स उसमें कम है, और अगर आप बहुत फ्राइड, बहुत प्रिजर्वेटिव वाला, आर्टिफिशियली एडेड कलर्स वाला या पैक्ड फूड आइटम्स ये ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये सब भी ओवेरियन रिजर्व्स को कम करता है। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, अगर आप तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, वो और अल्कोहल, ये दोनों भी अंडेदानी के रिजर्व को कम करते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी पेड़ों को रेडिएशन मिली है, ठंडी सेक जिसको कहते हैं रेडियोथेरेपी मिली है, तब भी अंडेदानी के रिजर्व्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई कीमोथेरेपी लेनी पड़ी है तब में, या फिर कोई सर्जरी हुई है अंडेदानी के ऊपर, जैसे कि एंडोमेट्रोसिस में कई बार अंडेदानी का कुछ पोर्शन निकालना पड़ता है, कई बार कोई सिस्ट होती है उस वक्त में निकालना पड़ सकता है, या फिर अगर कोई इक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर गई है अंडेदानी में, तब भी अंडेदानी निकालनी पड़ सकती है। या पीसीओडी के किसी पेशेंट को ट्रीट किया गया है सर्जरी के माध्यम से, इलेक्ट्रोकोट्री के माध्यम से, तब भी उसमें अंडेदानी के रिजर्व्स जो हैं, अंडेदानी में जो अंडों के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप माइंडफुली जीते हैं, यानी अपने स्ट्रेस को कम रखते हैं, और वो आप मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हो, प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, और अगर आप जंक फूड वगैरह को अवॉइड करके हेल्दी फूड लेते हैं, तब आप लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी एजिंग को आप रेगुलेट कर पाते हैं, और अंडेदानी में अंडों के रिजर्व को भी आप रेगुलेट कर पाते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए।